अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मी का सीज़न शुरू होते ही एसी चलाने के लिए उसकी सर्विस करवाना ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैकेनिक हजरात से टाइम लेना और उनका इंतज़ार करना और ऊपर से उनकी भारी फीस काफ़ी मुश्किल काम है। और फिर इस बात की भी गारंटी नहीं होती कि अच्छे भले लगे हुए एसी को उतार कर दोबारा लगाने के बाद इसमें कोई और फॉल्ट नहीं आएगा, जिसमें एसी की प्रॉपर फिटिंग से लेकर गैस लीक होने का मामला भी हो सकता है। प्रॉपर फिटिंग ना हो तो एसी मुख्तलिफ वक्तों में तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगता है, और अगर माइनर गैस लीक हो जाए तो वक्ती तौर पर तो किसी सूरत पता नहीं चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग कम होती जाएगी और सीजन के मिड में या सीजन के एंड में गैस लीक हो जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं होगा। और एक बार कंपनी की भरी हुई गैस लीक हो जाए तो फिर बाद में भरवाने वाली गैस कभी कम भरी गई और कभी ज्यादा भरी गई, ये मसला चलता रहता है। ज्यादातर लोग इसकी सर्विस करने को एक टेक्निकल और मुश्किल काम समझते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है, और ये भी ऐसे ही है जैसे हम किसी भी आम चीज की सफाई करते हैं, और इसे उतारने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी मैं 2 तरह की वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें एक पानी के नॉर्मल प्रेशर के साथ वॉश करने का तरीका है और दूसरा हाई प्रेशर पानी के साथ। तो आज मैं आपको इंडोर और आउटडोर दोनों की सर्विस का ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें अगर कोई एसी के बारे में जरा भी नहीं जानता होगा तो वो भी फुल सर्विस कर पाएगा, और वो भी बिना उतारे, जिसमें आउटडोर भी भले किसी भी मुश्किल जगह पर क्यों ना लगा हो। तो चलिए इंडोर से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसी कोई भी हो, सबसे पहले हम उसके ये वाले शटर उतारेंगे। इनमें लचक होती है, साइडों से उतारने के बजाय हम इनको यहां से सेंटर से पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा बेंड करेंगे और ये बाहर आ जाएगा, और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह ही हम दूसरे वाले को भी सेंटर से इसकी हुक बाहर निकालेंगे, और फिर ऑटोमेटिकली इसको बेंड जब करेंगे तो ये साइड से भी बाहर निकल आएगा। और उतारने से पहले आपने इसकी निशानी लगा लेनी है कि कौन से वाला किस जगह पे फिट हुआ था। टॉप कवर को खोल लेंगे, फिल्टर भी इसके बाहर निकाल लेंगे। इस टॉप को उतारे बगैर भी हम इसे सर्विस कर सकते हैं। अगर आपने इसके पूरे टॉप को नहीं उतारना तो जस्ट ऊपर वाला कवर उतार के भी आप इसकी सर्विस कर सकते हैं, और अगर आपने इसके पूरे टॉप को उतारना है तो भले आप इस कवर को ना भी उतारें, इसकी मौजूदगी में भी ये ऊपर वाला कवर बाहर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। कोई भी एसी हो उसके इस जगह पे पेच होते हैं और ऊपर इसके डक्टिंग लगी होती है। एक मुंह वाले पेचकस की मदद से उतार लेंगे और यहां से हम इसे पेच खोल लेंगे। हमारे ये 5 पेच इसके खुल गए। इसके ऊपर 3 लॉक होते हैं। हम हल्की सी जरक दे के इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे और किसी भी एक मुंह वाले पेचकस से ऊपर वाले लॉक छुड़वा देंगे। इस तरह इसका कवर बाहर आ जाएगा। बेशक ये इस वक्त बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, लेकिन ये जितना भी गंदा हो हम इसे बिना उतारे साफ करेंगे। इसके लिए हमें अभी पानी को बिल्कुल भी इसके पास नहीं लेके आना, और इस तरह का कोई ब्रश ले लेना है। बालों को कलर करने के बाद बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए हम इससे एसी को भी साफ कर सकते हैं। इसी तरह का ये बड़े वाला भी है अगर आप बड़ा यूज करना चाहें तो, लेकिन ये छोटे वाला भी ठीक रहेगा। हमें इस ब्रश को इन फिन्स के अंदर ले जाके तो इसको इस तरह फेरना है। यहाँ पे इसके ऊपर जितनी ड्राई डस्ट होगी वो उसे हमें इसे उतारना है। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम होगा, लेकिन ये एसी को उतारने और फिर इसे दोबारा लगाने से कहीं बेहतर होगा। जितनी ड्राई डस्ट है बिना पानी के हमें वो एक दफा इससे उतार देनी है। और जो लोग कहते हैं कि इसे उतारे बगैर ये बिल्कुल वॉश नहीं होता, तो मैं उन मैकेनिक हजरात से भी कहना चाहता हूं कि वो भी लगे लगाए एसी को वॉश किया करें। इसके लिए मैंने एक एसी सर्विस बैग की वीडियो बनाई हुई है। इसके लिए एक प्रेशर पंप भी मिलता है। आप एसी सर्विस बैग को लगाएं और प्रेशर पंप के साथ आप एसी सर्विस किया करें। तो मैं ये सब माजरत के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि वो एसी को उतार के ना आप रिस्क लें और ना ही कस्टमर का कोई नुकसान करें। और जो लोग कहते हैं कि जब तक ये नीचे नहीं उतरे तब तक ये बहुत अच्छी तरह से सर्विस नहीं होता, तो भाईजान जब आप इसे नीचे उतार के सर्विस करते हैं उसके बाद से दोबारा लगाते हैं तो ठीक 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये फिर गंदा होना शुरू हो जाता है। तब आप क्या करेंगे? ज्यादा अच्छा है कि आप इसे खुद से सर्विस करें, और एक दफा सर्विस करवाने की बजाय सीजन में 2 दफा कर लें। जब आप इसे उतरवा के सर्विस करा के दोबारा लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा सीजन उसी तरह साफ रहेगा। ये तो कुछ एक हफ्ता चलने के बाद फिर दोबारा गंदा होना शुरू हो जाता है। अगर आपका कमरा डस्टी है और अगर आप एसी के फिल्टर टाइम टू टाइम साफ नहीं करते तो जाहिर बात है इसने दोबारा से गंदा हो जाना है। तो आप कितनी दफा इसे उतरवा के साफ करवाएंगे? हमारे केस में इसका ब्लोअर इतना ज्यादा गंदा नहीं है, अदरवाइज ये ब्लोअर इस कदर गंदा भी हो जाता है कि ये ब्लोअर के फिन्स दिखने बंद हो जाते हैं। तब जब आप इसके ऊपर ये ब्रश लगाएंगे तो आपको डस्ट नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। जितना मुमकिन होगा हम इस डस्ट को यहाँ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये वेपोरेटर के बिल्कुल नीचे आपको एक चैनल नजर आएगा। इस चैनल के अंदर आपने इस ब्रश को इस तरह मार के इस चैनल को भी साफ करना है, ताकि हमने जब एसी सर्विस करना है तो इसके अंदर पानी रुके नहीं। चाहे तो इसका डिस्प्ले मीटर भी यहाँ से उतार सकते हैं। एक दफा ड्राई डस्ट हम इसके वेपोरेटर से भी साफ कर देंगे। इसके लिए हम थोड़ा बड़ा ब्रश यूज कर रहे हैं, लेकिन
आपने ब्रश यूज करते वक्त इसको इस तरह ब्रश कभी भी नहीं मारना, हमेशा इस तरह साफ करना है और कोशिश करनी है कि ये जो ड्राई डस्ट हो वो नीचे की तरफ आती जाए इस तरह। उसके बाद हम इसमें एक दफ़ा ब्लोर मार देंगे ताकि ड्राई जितनी डस्ट है वो इसमें से निकल जाए। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये गार्डन स्प्रेयर बोतल ले लेनी है। ये वही बोतल है जिससे मैंने गाड़ी वॉश करके भी दिखाई है, जिसे मैंने आम बोतल से फोम स्प्रेयर बनाया था और मॉस्किटोज के लिए घर में स्प्रे करने के लिए भी यूज़ की थी। इसे फोम स्प्रेयर बनाने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसे ऑनलाइन मंगवाने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसी को वॉश करने के लिए हम इसी फोम स्प्रेयर को यूज़ करेंगे। इसमें हमने हाफ पानी ले लिया है। अब हम इसमें ये वाला ऑयल यूज़ करने वाले हैं। इसे वाइट ऑयल भी बोलते हैं, इसे काला तेल भी बोलते हैं और इसे मॉर्लिन ऑयल भी बोलते हैं और आम लैंग्वेज में इसे सर्फ बनाने वाला तेल भी बोलते हैं। किसी भी केमिकल वाली शॉप से या सर्फ बनाने वाली शॉप से आपको बासानी मिल जाएगा। और अगर आपको ये ऑयल ना मिले तो फिर आप किसी किस्म का बर्तन धोने वाला लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। इस हाफ बोतल में आपने हाफ लीटर का चौथा हिस्सा इसमें शामिल कर देना है। ये 100 रुपीज़ में 1.5 लीटर वाली बोतल मिल जाती है। हमारे एसी सर्विस करने के लिए ये सिर्फ 15 से 20 रुपए का यूज़ होगा। आपने इस ऑयल को डायरेक्ट हाथों पे नहीं लगने देना। अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पानी से वॉश करने से पहले एसी का पावर प्लग लाजमी उतार देना है। कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि हर साल एसी को नीचे उतार के सर्विस किया जाए, इसीलिए अब एसीज में सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन भी आ गया है। सेल्फ क्लीनिंग की ऑप्शन वाले एसी भी इसी तरह काम करते हैं। उनके वेपोरेटर पे आइस जम जाती है और फिर वो एकदम से मेल्ट होती है और वो सारा पानी इसी चैनल के जरिए आउट हो जाता है। उससे जनरल सर्विस तो नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे एक महीने में एक दफ़ा या एक महीने में 2 दफ़ा रेगुलर करते रहें तो वो भी अच्छी चीज़ है। आइंदा आने वाली वीडियोस में जिन एसीज में सेल्फ क्लीनिंग की ऑप्शन नहीं है, मैं उन्हें भी सेल्फ क्लीनिंग बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान होगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा और आपका एसी भी सेल्फ क्लीनिंग की ऑप्शन वाला हो जाएगा और फिर आप भी उसे ऑटो क्लीन कर सकेंगे। और जो लोग एसी को नीचे उतार के सर्विस करने पर बजीद हैं, उनके लिए ये सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन तो बेकार है। इसके साथ साथ मैं सेल्फ क्लीनिंग वाले एसीज में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे सेल्फ क्लीनिंग वाले एसी इसी फंक्शन से एसी को बिना उतारे बिना खोले जनरल सर्विस कर पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली नहायत मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमने घर में बनाया हुआ फोम स्प्रे इसकी वेपोरेटर की जालियों के ऊपर कर दिया। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। इसमें जितना भी गंद होगा, जितनी भी ब्लॉकेज होगी, जो कुछ भी होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब इसे साफ करने के लिए हम उसी तरह की पानी के प्रेशर वाली बोतल यूज करेंगे। जितना पानी आएगा वो कहीं नीचे नहीं गिरेगा, वो इसके चैनल में आएगा। चैनल के जरिए इसके ड्रेन पाइप से आउट हो जाएगा। पहले हम इसके चैनल को साफ कर रहे हैं ताकि जब हम इसे वॉश करें तो सारा पानी इसी चैनल के थ्रू बाहर निकल जाए। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके वॉश करेंगे ताकि पानी इस चैनल से ओवर ना हो। इसका सारा पानी इस चैनल के थ्रू आउट हो रहा है, कहीं पे नीचे वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं पे नहीं गिर रहा और हमारा वेपोरेटर भी एकदम चकाचक क्लीन हो रहा है। बस सिर्फ हमने इस चैनल में पानी ओवर नहीं होने देना। इतना पानी यूज करना है जितना इस चैनल में से गुजरता जाए। आप देख रहे हैं हम इसे वॉश भी कर रहे हैं लेकिन इसके पानी का एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिर रहा। बस आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर से ये लिक्विड निकाल देना है। हमने इसके सर्किट बॉक्स को भी किसी चीज से कवर नहीं किया। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इस बोतल के साथ इसे वॉश करते हैं तो फिर पानी इधर उधर नहीं जाएगा। जिस जगह पे हम इसका प्रेशर मारेंगे सिर्फ वहीं पे लगेगा। आप देख सकते हैं इसके सर्किट बॉक्स की तरफ एक छींट भी नहीं आई है। हमने इसके ऊपर कोई शॉपर वगैरह नहीं चढ़ाया। अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप इसे खुले पानी के साथ भी धोना चाहते हैं फिर आप इसे बैग लगाकर खुले पानी के साथ हाई प्रेशर के साथ भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आप ये बोतल अवेल नहीं कर सकते तो फिर यही काम आप पानी वाले इस स्प्रे बोतल से भी कर सकते हैं। इसमें वही वाला ऑयल शामिल करके फिर इस पे झाग नहीं बनेगी, लेकिन आपको बार बार इस पे स्प्रे करना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इसी बोतल के यहां से नोजल की सेटिंग करके थोड़ा प्रेशर बढ़ा के इसे वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो हमने इसका ब्लोअर जिस वक्त ड्राई था उस वक्त साफ कर लिया था, उसके बाद इसे एयर ब्लोअर भी मार दिया था। लेकिन अगर आपको लगे कि ये अभी सही से साफ नहीं है तो फिर अगर हम इस पे पानी मारते हैं तो वो पानी इस चैनल में हरगिज नहीं आएगा, वो पानी यहां से नीचे गिरेगा। इसके लिए हमें सर्विस बैग की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास सर्विस बैग नहीं हो तो फिर आप रजाइयां या कंबल डालने वाला एक बड़ा शापर लें। मार्केट में किसी भी कंबलों वाली शॉप से आपको वो बड़ा शापर मिल जाएगा, तो वो हम नीचे उसके इस जगह पे लगा देंगे। हमें यहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ भी इसको साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्यूलेट का पैकिंग शापर घर से मिल गया है। इसमें कुछ सुराख थे, वहां मैंने टेप पे लगा दी हुई है। अगर आप इसे अच्छी तरह ज्यादा वाला धोने वाले हैं तो इस शापर के नीचे सुराख करके एक पाइप लगा सकते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना रुक पाए। ये यहाँ पे लगाने के बाद हम फोम स्प्रेयर लेंगे और अपने ब्लोअर के ऊपर कर देंगे।
हमें इस फोम स्प्रे का फायदा ये होगा, ब्लोअर के फिन्स को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं इसका थोड़ा थोड़ा झाग जो गिर रहा है वो इस शापर के अंदर ही जा रहा है। ऊपर वाला पोर्शन हम ऑलरेडी वॉश कर चुके हैं, अब सिर्फ इसका ब्लोअर वॉश कर रहे हैं। इसे हम अपने ब्लोअर के हिसाब से टाइम देंगे। ब्लोअर ज्यादा गंदा है तो इसे ज्यादा टाइम देंगे, अगर कम गंदा है तो इसे हम कम टाइम भी दे सकते हैं। ब्लोअर के ऊपर घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और आधे घंटे के बाद भी इसे वॉश कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद भी आप इसके ऊपर ब्रश मार सकते हैं ताकि अच्छे से इसकी मिट्टी उतर जाए। और यही काम आप इस वाली जगह पे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आपके ज़्यादा ब्लॉकेज है तो आप फोम का स्प्रे करने के बाद भी इसके ऊपर इस जगह पे ब्रश मार सकते हैं ताकि ये जालियाँ अच्छे से साफ हो जाएं। और अगर आप थोड़ा खुले हाथ से काम करना चाहते हैं तो इसके ये छोटे फिन्स भी बाहर आ जाते हैं। आप इसको इस जगह से भी आराम से पकड़ के तो बाहर निकाल सकते हैं इस तरह, और इसी तरह आप तो इन्हें दोबारा लगा देंगे। आप ये सारा काम इसके ऊपर वाला टॉप उतारे बगैर भी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मुश्किल होगी ये काम करने में, लेकिन हो जाएगा। नॉर्मली ये ब्लोअर काफी गंदा होता है, इसलिए आप इसे ब्रश मारेंगे तो वो जल्दी साफ हो जाएगा। अदरवाइज हमारे बनाए हुए लिक्विड की वजह से इसके ऊपर जमी हुई मिट्टी खुद ही गल जाएगी और जब हम पानी का थोड़ा सा प्रेशर मारेंगे तो खुद ही सारी उतर जाएगी। जितनी देर ब्लोअर के ऊपर फोम लगा के रखना है उतनी देर हमने सर्फ लेके किसी ब्रश के साथ अंदर से और बाहर से इसके कवर को अच्छी तरह धो दिया है। तो फ्रेंड्स इसे 15-20 मिनट हो गया है, वो फोम इसके ऊपर लगी हुई है। थोड़ा थोड़ा हमने इसके ऊपर ब्रश भी मार दिया है। अब हम फिर पानी के प्रेशर वाली बोतल लेंगे और इसके नीचे अब पानी आएगा थोड़ा सा। आपने ये देख लेना कि उसमें प्रॉपर पानी जाना चाहिए। उसके लिए आप किसी को इसको पकड़ के रखने के लिए भी कह सकते हैं, और अगर वैसे ठीक है तो वैसे भी ठीक है। इसके लिए इसकी जगह पे आप वॉशिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह ही थोड़े थोड़े पानी के प्रेशर से इसको वॉश करेंगे। ज्यादा पानी यहाँ पे भी यूज नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा धोने के बाद हम इसे ऑन कर देंगे। जब इसे ऑन करेंगे तो इसमें से पानी जितना होगा, जितना गंद होगा, ये खुद ब खुद बाहर फेंक देगा। मैं ये बोतल इसलिए रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो इससे प्रॉपर काम हो जाता है। अदरवाइज दूसरे आयरन स्प्रे से भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन इससे पानी का प्रेशर भी होता है और इसमें स्प्रे भी हो जाता है। बार बार पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा प्रेशर बना के आपका काफ़ी देर तक वो निकाल जाता है। और फिर हम इसे फोम स्प्रे भी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी मंगवा पाएंगे। इसके बाद हम इस पूरे AC को ब्लोअर मार देंगे और तब तक ऑन नहीं करेंगे जब तक हम आउटडोर की सर्विस नहीं कर लेंगे। जिस तरह हमने इसका कवर उतारा था सेम उसी तरह हम इसका कवर लगा देंगे और इसकी आउटडोर की सर्विस करने के लिए आउटडोर के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम अपने आउटडोर के पास आ गए हैं। इसके टॉप के ऊपर पेच लगे होते हैं, तो हम ये इसके पेच खोल के इसका टॉप इससे अलग कर देंगे। इसके फ्रंट कवर के साइड पे पेच होते हैं, वो पेच भी हम खोल लेंगे। फ्रेंड्स फैन के इस पेच को जंग लगा हुआ था, हमने इसे WD-40 लगाया और पीछे से इसको प्लास से पकड़ के इसको खोल रहे हैं। फ्रेंड ये पेच उल्टा खुलता है, जिस तरह दूसरे पेच कससे जाते हैं उस तरफ ये खुलता है। इस फैन को उतारने का मकसद खुले हाथ से सर्विस करना है। अगर आप इसे नहीं भी उतारना चाहेंगे तो फिर भी सर्विस हो जाएगी। अगर हमारे पास ब्लोअर है तो सबसे पहले हम इसमें ब्लोअर यूज करेंगे। उससे ये होगा कि जितनी खुश्क मिट्टी होगी वो उड़ जाएगी। ब्लोअर से हमने इसकी सारी डस्ट उड़ा दी है। अब वही लिक्विड जो हमने खुद तैयार किया था वही लिक्विड हम इस पे भी अप्लाई करेंगे।
इसे हम 15-20 मिनट तक इस जगह पे लगा रहने देंगे, क्योंकि हम इस कंडेंसर के दूसरी साइड पे ब्रश नहीं मार सकते, इसलिए उधर से हम सिर्फ वैसे ही धो लेंगे और अंदर वाली साइड से हमने ब्रश मार दिया है। अगर आपके आउटर में पीछे वाली साइड से जाली उतरती हो तो आप उसे जाली उतार के तो पीछे वाली साइड से भी ब्रश के साथ वॉश कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपका आउटर ऐसी जगह पे लगा होता है जहाँ पे आप खुला पानी यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप इस तरीके से भी आउटडोर की सर्विस कर सकते हैं। अदरवाइज हाई प्रेशर पानी के साथ इसकी सर्विस ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन आजकल कंडेंसर के ये वाले फिन्स बहुत ज्यादा नाजुक आए हुए हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर पानी के साथ इनको धोना ज्यादा ठीक नहीं है। जितनी देर हमने इसे टाइम देना है उतनी देर हम इसके आउटडोर का जो हमने इसका कवर उतारा है और इसका टॉप उतारा है जो उसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि इसे सर्विस करते वक्त ये अपनी जगह से नहीं हिले, और इसके कंप्रेसर वाली साइड पे आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, और ना ही हमें उसे वॉश करने की जरूरत है और ना ही उधर पानी डालने की जरूरत। और अगर आप हाई प्रेशर पानी से धो रहे हैं और एहतियात के तौर पे फिर आप उधर शॉपिंग बैग से या किसी पॉलीथीन बैग से आप उसे कवर कर सकते हैं। आपके पास अगर खुले पानी के लिए जगह है तो आप पाइप लगाकर खुले पानी से इसको धो सकते हैं, अदरवाइज मैं बोतल के पानी के प्रेशर से भी इसको वॉश कर लूंगा। आपने इस मोटर की वजह से परेशान नहीं होना, ये वाटरप्रूफ होती है। ये इसी तरह ही है जिस तरह हम गाड़ी का रेडिएटर वॉश करते हैं। अगर आप इसे हाई प्रेशर पानी के साथ वॉश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मशीन मिलती है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी वहां से मंगवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास एसी सर्विस ब्लू बैग है और ये स्प्रे बोतल है तो आप एसी की कंप्लीट सर्विस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके एसी का आउटडोर ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां खोल कर सर्विस करवाना बहुत मुश्किल है, तो आप जस्ट एक पानी का पाइप लगाएं, प्रेशर से इसके कंडेंसर को धो दें, जिस तरह हम आम तौर पे किसी भी गाड़ी का कंडेंसर धोते हैं। इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। एसी के आउटडोर में सिर्फ और सिर्फ इसके कंडेंसर की सर्विस होती है और इसमें कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसको धोना पड़े या सर्विस करना पड़े। अगर आप कंटिन्यू इसको वॉश करते रहेंगे तो आपका एसी इस कदर गंदा नहीं होगा कि इसे आपको हर साल जनरल सर्विस करवाना पड़े। की वीडियो में मैंने उन आउटडोर्स की सर्विस के बारे में भी बताया जो ऐसी जगह पे लगे होते हैं जिनको उतारना या उनके पास जाकर उनकी सर्विस करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी वीडियोस में मैं कोशिश करता हूं कि घरेलू मुश्किलात को आसान करने की कोशिश करूं। इस वीडियो के बाद एसी के बारे में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें 100% एसी के 2 एम्पेयर मैं कम करने वाला हूं, वो भी बिना किसी खर्चे के, बिना एक्स्ट्रा डिवाइस के, बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्चने के। आपका एसी जितने भी एम्पेयर पे चलता होगा, मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, दिन हो या रात आपका एसी पूरे 2 एम्पेयर कम पे चलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। हमने वो मुहाफिज स्विच लगाया हुआ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हमने एसी को ऑन कर दिया लेकिन अब वो 3 मिनट के बाद ऑन होगा। ये स्विच कमरे का टेम्परेचर भी बताता है, आपका एसी जितने एम्पेयर लेता है वो एम्पेयर भी बताता है, जितने वोल्ट आ रहे हैं पीछे से वो वोल्ट भी बताता है, और ये बिजली के झटके से भी बचाता है। इसे लगाना मैं रिकमेंड करता हूँ। एसी ऑन हो गया है और ये 4.6 एम्पेयर ले रहा है इस वक्त और 206 वोल्ट आ रहे हैं और इसकी थ्रो बहुत अच्छी हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई गलती कोताही हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।